नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अगे की एक लघु कविता मैंने देखा एक बूंद पढ़ेंगे। ये कविता जीवन में क्षण के महत्व को व्यक्त करती है तथा जीवन की क्षण भंगुरता की ओर संकेत करती है। अगे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती हुई बूंद की क्षण भंगुरता को यहाँ व्याख्यायित किया है। ये क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का ये दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन के क्षण के महत्व को व्यक्त किया है, साथ ही क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठित किया है। ये कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है, जिसमें व्यक्ति के अस्तित्व और व्यक्ति के जीवन में क्षणों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं ये कविता मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता में एक बहुत बड़ा दर्शन है। मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर होता है, कुछ समय के बाद उसे नष्ट होना ही होता है। लेकिन इस कविता में अज्ञेय का मानना है कि क्षण भंगुरता में भी अमरत्व ढूंढा जा सकता है। कवि कहता है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। कभी कहीं सागर के किनारे बैठा है, अचानक क्या देखता है कि लहरों के कारण समुद्र में जो झाग बन रही थी, उस झाग के माया जाल से मुक्त होकर एक बूंद अचानक आसमान की ओर उछलती है। अर्थात उस झाग से अलग होकर एक बूंद अपना अलग अस्तित्व कायम करती है। अब आप समझ सकते हो कि समुद्र से अलग हुई इस बूंद का जीवन कितने क्षणों का हो सकता है। उसे नष्ट तो होना ही है, नश्वरता ही उसका स्वभाव है। लेकिन वह बूंद इस क्षण का अपने आप को रंगने के लिए प्रयोग करती है। जैसे ही वह अस्तित्व पाती है तो रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। जैसे ही उसे अपना ये अस्तित्व मिलता है तो सूर्य अस्त हो रहा था, और अस्त होते हुए सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ी तो इसका तो रंग रूप ही बदल गया। इसने अपने अंग अंग को रंगीन बना डाला। कहने का भाव ये है कि इसने अपने जीवन को सुसज्जित बना लिया, सुंदर बना लिया। कवि कहता है कि मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और उन्मोचन का अर्थ होता है मुक्ति, नश्वरता का अर्थ होता है नष्ट होना। कवि कहता है कि जैसे ही वो बूंद अलग हुई और उसने सूर्य की किरणों से अपने आप को रंग डाला, तो मुझे अचानक एक बहुत बड़ा दर्शन समझ आ गया कि हमारी स्थिति भी, मनुष्य की स्थिति भी इस विराट समाज में, इस विराट संसार में इस छोटी सी बूंद की तरह है। हमारा जीवन भी इस छोटी सी बूंद की तरह क्षण भंगुर है। लेकिन जैसे इस बूंद ने उस क्षण का प्रयोग अपने आप को रंगने के लिए किया, वैसे ही यदि हमारे जीवन को भी आलोक छुआ, प्रकाश छू जाए, कौन सा प्रकाश? आध्यात्मिकता का प्रकाश। हमारी आत्मा में भी आध्यात्मिकता का यदि प्रकाश आ जाए तो हमें भी नश्वरता के दाग से मुक्ति मिलना स्वाभाविक है। कहने का भाव ये है
कि भले ही मनुष्य का जीवन क्षण भर के लिए है, लेकिन यदि वह संसार के मायावी जाल से मुक्त हो जाए और अपने आप को आध्यात्मिकता के प्रकाश से आलोकित कर दे, तो ये क्षण भंगुर शरीर जो है इसका भी उपयोग हो सकता है और क्षण भंगुरता से हम अनश्वरता की ओर, अमरता की ओर हम जा सकते हैं, अर्थात मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये छोटी सी कविता है और इसी कविता में भी कवि ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है, सागर संसार का प्रतीक है और सूरज आध्यात्मिकता का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। तो ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इस समय अस्तित्ववाद भी एक दर्शन के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया था। तो कवि ने यहाँ अस्तित्ववाद की ओर संकेत भी किया है। अस्तित्ववाद में व्यक्ति को अपने अस्तित्व को महत्व देता है और अस्तित्ववाद में क्षणों का बहुत महत्व होता है। तो ये अस्तित्ववादी कविता है। इसकी भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है और ये एक दृश्य बिंब बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कविता ना केवल समझ आई होगी, अपितु हमें जीवन में मार्गदर्शन करने में भी सहायक होगी। धन्यवाद।